हेलो। हमारी सोशल मीडिया फैमिली को सब बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज ऐसे ही हम सब बैठे थे तो निंदा पे बात होने लगी। मेरे ही मुंह से कुछ निकल गया किसी की बातें, तो बच्चों ने मना कर दिया कि मम्मी और बातें करो। जब कोई सामने ना हो तो उस बात को नहीं करना चाहिए, या तो उसके सामने उसकी गलती बता दो। तो बच्चे तो मुझे बोले और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन फिर मुझे एक बात याद आई जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक राजा ने ऐसे ही ब्रह्मभोज किया। राज्य के पूरे ऋषियों मुनियों को अपने हाथों से खीर बनाया और खिला रहे थे। तो उनके राज्य में जितने ऋषि मुनि थे वो खीर खाए और सबने शरीर त्याग दिया। अब ये चिंता का विषय हो गया कि राजा को भी तो परेशानी, और क्योंकि बहुत ही तरीके से बनाया था, अगल बगल नौकर पहरेदार, राजा ने अपने हाथों से खीर बनाया था। तो अभी ये बातें गई भगवान के पास तक, किसका दोष किसको लगाया जाए। तो यमराज ने कहा रुक जाओ, अभी है तो ये कहानी, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी सीख देती है। कभी कभी हम बोलते हैं ना, हमने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कुछ दिन बीत गया, राजा तो तब त्याग कर रहा है क्योंकि पछता रहा है कि मैंने मेरे खिलाने से इतने सारे ऋषि मुनि शरीर छोड़े। लेकिन राजा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जब राजा खीर बना रहे थे तो आसमान से एक चील जा रही थी। उसने सांप के गले को मुंह से पकड़ा हुआ था और वो सांप के मुंह से एक बूंद जहर आके खीर में गिर गया। राजा को भी मालूम नहीं पड़ा और वो खीर जहरीली हो गई, लेकिन उसमें राजा का कोई दोष नहीं था। अब वहाँ हो रहा था कि इसका दंड किसको दिया जाए, राजा को दिया जाए, चील को दिया जाए, सांप को दिया जाए। तो ना तो राजा की कोई गलती थी, न चील की कोई गलती थी, क्योंकि वो सांप भक्षण करता ही है। और सांप को गले से पकड़ा था तो उसके मुंह से तो निकलना ही था जहर, तो जानबूझ के तो कुछ नहीं हुआ था। तो यमराज जी ने कहा कुछ दिन तक इस पाप को पेंटिंग में रखा जाए, मैं बताऊंगा कि इसका पाप किसको देना है। तो कुछ दिन बीता, राजा तो दुखी थे ही। तो ऐसे जैसे कुछ निंदा चुगली प्रपंच वाले हमारे समाज में लोग होते ही हैं, कुछ ज़्यादा होते, कुछ हमारे जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो ऐसे ही 4-5 साधु आए और उन्होंने राजा का घर पूछने लगे कि राजा का महल किस तरफ है। तो एक महिला निकली और बोली वही राजा ना जिसने हजारों साधुओं को जहर खिला के मार दिया था। तो सारे साधु राम 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 करने लगे, बोले हाँ हाँ वही राजा, यहाँ वही राजा है ना। तो बोलते जाओ जाओ बच के रहना, हजारों साधुओं को उन्होंने जहर दे के मार दिया है। वो साधु सीताराम करके राजा के ऑफिस चले गए और यहाँ यमराज ने फैसला सुना दिया कि जितना पाप है वो बहन ने जो 1000 साधुओं की गलती राजा पे लगाई है उसको दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो ना राजा का दोष था, ना चील का दोष था, ना सांप का दोष था। लेकिन चूंकि इस महिला ने सारा दोष राजा पे लगाया है जबकि राजा निर्दोष है, तो रानी ने एक संत पुरुष के ऊपर, एक संत पुरुष के द्वारा ही, संतों के सामने ही ये निंदा किया, शिकायत किया और पूरा पापी बना दिया राजा को। तो उसको सारा पाप उसके हिस्से में डालो और इस जन्म में उसको वो सारे पाप का दंड मिले और वो भुगते। कहने के लिए तो ये एक कहानी थी, लेकिन ये ना मेरे दिल को छू गई। पता नहीं बात क्या रहती है, कारण क्या रहता है, घटनाएं क्या रहती हैं,
और हम उसको किस तरह से तरोड़ के मरोड़ के पेश करते हैं और फिर हमारे जीवन में आता कैसे है, इसका भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि एक बहुत बड़े सेठ थे और उन्होंने खूब धन दौलत इकट्ठा किया था। तो उनका एक ही फंडा था, ना मुझे किसी से लेना है ना देना है, मैं अपने घर में अपना कमा के रहूँगा। और दान धर्म को वो पाखंड मानते थे। तो गांव में एक आए ऐसे ऋषि, तो सबने कहा कि महाराज उनके दरवाजे पे मत जाना, वो किसी को कुछ देते लेते नहीं हैं। तो महाराज बोले ऐसे कैसे कि नहीं देते लेते हैं, मेरी तो आदत है, इस दरवाजे पे जाता हूँ लेके ही आता हूँ। बोले महाराज वो डांट के भगा देते हैं, बोलते सब पाखंड है, अपना कमाओ अपना खाओ। तो ऋषि गए उनके दरवाजे पे मांगने लगे। तो ऋषि से भी उन्होंने कहा कि मेहनत करो खाओ, ये सब पाखंड है। तो ऋषि ने कहा मेरा तो आज तक खाली हाथ तो मैं गया नहीं, बिना लिए कुछ जाऊंगा नहीं। और वो सेठ बोले मैं दूंगा नहीं। तो ऋषि भी खड़े हो गए, बोले भी कुछ तो दो, क्योंकि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो ऋषि ने देखा कि उनके घोड़े ने लीद गंदा किया। तो ऋषि ने बोला को लीद पड़ी है ना। तो वो जो सेठ थे उन्होंने कहा उठा लो, लीद पड़ी है तो लीद ले जाओ, अगर आपको ले ही जाना है तो लीद ले जाओ। वो सेठ बोल के अंदर चले गए और वो ऋषि ने वो लीद उठा लिया और चले गए। अब धीरे 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 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। सेठ के घर में अजीब सी बदबू, चारों तरफ अजीब सी बास। और यहाँ वो सेठ लाए और वो लीद को सूखने को डाल दिए कि इसको सुखा के और हम मच्छर मारने के लिए इसको जलाएंगे, क्योंकि दान में मिली है तो दान की मिली कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अब उनके घर में वो बदबू चालू हो गई। अब परेशान हो गए, घर साफ कराया, सब कुछ किया, जो भी हो सकता था उन्होंने किया, मगर वो जो लीद की सुगंध थी, बास थी, वो घर बाहर से जा ही नहीं रही थी। वे परेशान हो गए, हर तरह का दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया, परफ्यूम, इत्र, तेल, सुगंध, सब कुछ। तो एक दिन एक समझदार व्यक्ति इनके पास आए महल सेठ के और बोले कि आपने किसी का दिल दुखाया है क्या। तो इन्होंने वो साधु की सारी बात बता दी। तो बोलते हैं कि देखो वो साधु महाराज से आप मिलो, इसका हल उन्हीं के पास है, क्योंकि वो लीद की सुगंध बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उधर वो सुलगा उसको सुखा के लीद को और वो उपला भी जलाने लगे थे, वो यूज में भी ले रहे थे। तो इधर इनके यहाँ वो सब बढ़ रहा था। कहते हैं ना कि जो आप दान करते हो, जो भी आप दान देते हो, वो जब उपयोग करता है तो उसका उससे हमारा पुण्य बढ़ता है, हमारी ज़िंदगी में वो उसकी ताकत आती है। तो ये लीद को वो जला रहे थे। तो ये साधु महात्मा को बुला के लाए, हाथ पैर जोड़ा, मिल गए। तो पूछा इसका उपाय क्या है, अभी तो मेरे घर से वो सुगंध जा ही नहीं रही है लीद की, हम सब परेशान हैं। तो साधु ने कहा अभी इसका एक ही उपाय है कि तुम्हारी खूब निंदा हो, जो तुमने एक संत का दिल दुखाया है और उसको गंदी चीज़ दी है, मैंने तो उस गंदी चीज़ को भी यूज कर लिया, लेकिन अब तुम्हारी जितनी निंदा होगी उतना ही तुम्हारे ज़िंदगी से दुर्गंध जाएगी। तो आप एक मोहल्ले में अपने शहर में ही कहलवा दो कि मैंने गलत तरीके से सब पैसा कमाया है, और देखना 1 हफ्ते बाद। अब ये सेठ खुद ही अपने दोस्तों से, अड़ोसी पड़ोसी से, रिश्तेदारों से बोलने लगे जो भी पैसा मैं कमाया हूँ ना, सब बेईमानी का है, चोरी का है, नंबर 2 का है, झूठ का है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में जैसे जैसे सेठ बदनाम होते गए, वैसे वैसे उनके घर की जो गंदगी थी, जो बास थी, वो ख़त्म होती गई। और 1 महीने में एकदम उनका घर एकदम साफ़ सुथरा सुगंधित हो गया। तो इन्होंने वो गुरुजी से फिर मिले। तो गुरुजी ने कहा कि निंदा, जब हम किसी की निंदा करते हैं ना, तो उसके हजारों हजारों पाप हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आप
उससे आपकी निंदा मैंने इसलिए करवाया कि जो तुम अनजाने में ही या जान बूझ के जो तुमने मेरे साथ किया था और मेरा दिल दुखा था, वो तुम्हारे पाप को सारी प्रजा, सारे गांव नगर वालों ने मिलके बांट लिया और तुम्हारा दुख दूर हो गया और वो थोड़ा 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 पूरी प्रजा में चला गया। ऐसा होता है निंदा का फल। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम अगर जो दान पुण्य भी करें उसको तो एकदम छुपा के करें कि कोई जान ना पाए, लेकिन उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन में आता है, चाहे जल्दी आए चाहे देर में आए। लेकिन अगर हम निगेटिव भी कुछ करते हैं, गलत भी करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी हमारी ज़िंदगी पे आता है, चाहे वो निंदा ही क्यों ना हो। अगर आपको कोई बात बोलनी है, मुंह पे डांट दो, बोल दो, इसे मुझे ही बोलना है। लेकिन अगर आप मेरे पीछे 4 लोगों के सामने छुप के वो बात बोली, वो निंदा हो जाती है और वो फिर हमारे भी पाप जो बोलते हैं उनके हिस्से में चला जाता है और उनका पुण्य नष्ट हो जाता है। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन आज हर घर में मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, कोई भी 99% घरों में ये गलतियाँ हो रही हैं और इस गलतियों से हमको बचना है। वीडियो 11 मिनट का हो गया है, तो सबको मेरा प्रणाम, छोटों को बाय। ढेर सारा प्यार देते रहो, कंजूसी कर रहे हो प्यार देने में। अरे मैं आप लोग का प्यार पाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। भाई प्यार दिया करो, आपको पता है हमको प्यार कैसे देना है। लव यू सोशल मीडिया फैमिली, बाय बाय।